अस्सलाम वालेकुम। आप नाज़ा फरमा रहे हैं सदाए में रूमीन चैनल और मैं हूं तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़िन, आज मुझे अपने एक व्यूअर के कहने पर कुछ अपडेट देनी थी काजी फायज ईसा की, लेकिन हुआ ये कि एक ऐसी पोस्ट आ गई जिसने मुझे शशतर करके रख दिया। सबसे पहले मैं आपको वो पोस्ट सुनाता हूँ, लेकिन उसकी डिटेल बताना ज़रूरी होगी। जैसा कि आपके इल्म में है कि डॉक्टर अमजद ईडन वाले वो दामाद हैं हमारे मशहूर मिस्टर जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, रिटायर्ड। नाज़िन, ये फ्रॉड करके भागे और हमारा चूँकि अदालती निज़ाम चकमेदार है, यानी इसमें चकमा देना आसान है और मुजरिम को बेगुनाह साबित करना उससे भी ज़्यादा आसान है। तो इस निज़ाम का फ़ायदा उठाते हुए वो अभी तक सज़ा अपने किए की नहीं पा सके और अरबों रुपए के उसमें वो ना दहिंदा है। लेकिन पंजाबी ज़बान में कहते हैं कि पानी हमेशा नीवे पासे वगदा है। अगर तो ये कोई आम आदमी होते, इनकी बैकग्राउंड ना होती, तो फिर तो पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन चूंकि ये जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के दामाद थे और अदलिया में इनके ज़ाहिर है कि लोग इनके हाथ के अपॉइंट किए हुए जजेस, इन सब के नतीजे में वो बच निकले। तो मुझे जो मैसेज आया वो बड़ा दिल खराश है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और ये इबरतनाक है और इससे बहुत सारे लोग, वो तो चंद हज़ार लोगों के या चंद 100 लोगों के मुलजिम होंगे ना अमजद साहब, जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, लेकिन यहाँ तो पूरी कौम के जो मकरूज हैं वो भी बैठे हुए हैं और ज़िंदगी की ज़्यादा अरसा बिता चुके हैं, लेकिन खुदा जाने क्यों खौफ खुदा उठ के रह गया है। नाज़िन, ये अपने नौयत की एक अनोखी पोस्ट है जो मुझे आई और मैं शशदर रह गया ये देख के। लाश के खिलाफ एहतजाज। मेरी ज़िंदगी में ये अनोखा वाक़या है कि जब लोगों ने लाश के खिलाफ एहतजाज किया है। एडम हाउसिंग सोसाइटी का मालिक डॉक्टर अमजद, साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का दामाद 1100 अरब रुपए लोगों के खाकर दुनिया से अकेला जा रहा है। इसके रिश्तेदार इसके जनाजे में भी शरीक नहीं हैं। अल्लाह ताला हम सब को माफ़ करे। लैंड माफिया के लिए लम्हा फ़िक्रिया व मकाम इबरत। गरीब लोगों से अरबों रुपए का फ्रॉड करने वाला ईडन हाउसिंग का मालिक डॉक्टर अमजद आज खाली हाथ दुनिया से रुखसत हो गया। जब लवाहकीन ने खुफिया तदफीन करनी चाहिए तो मुतासरीन घर पहुंच गए और एहतजाज शुरू कर दिया, जिसे रुकवाने के लिए पुलिस बुलवाना पड़ी। जेर नज़र तस्वीर गरीब से लूटमार करने वाले लैंड माफिया और कब्ज़ा ग्रोहों के लिए निशान इबरत है और हर इस नौसरबाज के लिए सबक जो मौत भूल चुका है। नाज़रीन, इसमें मैं थंबनेल में एहतजाज वालों की तस्वीर तो लगा दूंगा, लेकिन मैयत की तस्वीर भी मौजूद है, वो मैं नहीं लगाऊंगा बवजूद। अब आइए जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा के मामले की तरफ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज वो समाअत थी, 5 रुकनी बेंच था। उसमें ज़ाहिर है कि सहाफ़ियों के की तरफ से ये दरख्वास्त लाई गई और दरख्वास्त लाई गई काजी फायज ईसा के अदालत में, और उन्होंने फौरी तौर पर एक्शन भी ले लिया और ये भी फरमा दिया कि इसे मेरे पास लगाया जाए। हालांकि जो प्रोसीजर है वो कुछ और है। ये रजिस्ट्रार के पास जाती है बाकायदा, उसके बाद फिर सारा प्रोसीजर होता है। लेकिन इसमें चूंकि मामला कुछ गड़बड़ था, ये दरख्वास्त ही प्लांटेड थी, इसलिए ये प्रोसीजर इख्तियार किया गया। और आज का जो बेंच है उसका मैं अपडेट दे दूं, उसका मकसद ही ये था, अभी कोई ऑर्डर्स तो रिजर्व हो गए हैं, ऑर्डर्स तो नहीं निकले, लेकिन जो भी ऑर्डर निकले, एक बात तो तय है कि जो ऑर्डर्स काजी फायजू ईसा साहब ने किए हैं वो अभी गैर मौसर हैं, वो अभी गैर मौसर है। आज इस मौके पे बहुत सहाफ़ी हजरात भी आए हुए थे, कोर्ट रिपोर्टर भी आए हुए थे। इसके अलावा कोर्ट रिपोर्टर तो खैर होते ही हैं, इसके अलावा वो पार्लियामेंट के रिपोर्टर भी थे, समीउल्लाह साहब और हामिद मीर, इस तरह के बड़े बड़े नाम भी थे। लेकिन क्यूम सदीकी जो शिकायत कनीदा है वो गायब थे, और असदुल्ला तूर साहब भी। और कायम मुकाम चीफ जस्टिस जनाब बंदयाल साहब ने पूछा कि वो किधर है,
और वो जो कयूम सदीकी साहब हैं जिनका ये सब कुछ किया धरा है, वो मसूफ बाहर खड़े थे और जानबूझ के नहीं आए, क्योंकि उनकी चाड़ जंप होनी थी। सीधी सी बात है कि उन्हें खुद भी पता है कि वो गिल्टी हैं, और ये इसीलिए वो गायब हो गए। इस मौके पे फिर उन्होंने इंसाफ की यकीन दहानी कराई। जो सुप्रीम कोर्ट के सदर थे लतीफ़ अफरीदी साहब, वो तो इसी तरफ उनका जोर था कि किसी तरह आप जो है ना फुल बेंच बनाए। मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये फुल बेंच इस वक्त नहीं बन सकता, क्योंकि तातीलात पर हैं सब जजेस हजरात। ये 5 जजेस हैं जो हमारे सामने बैठे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि कितने अफसोस की बात है कि अदारों में जो ग्रोहबंदी हो गई है। तो चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि कोई ग्रोहबंदी नहीं हुई, इख्तलाफ राय तो पाया जाता है। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, जन अगर किसी फुल बेंच में भी हो तो उसमें भी हर एक का अपना व्यू पॉइंट होता है। तो आज जो भी सवालात किए गए उनका जवाब शफाफ तरीके से दिया। और मैं ये आज के बाद मैं ये समझता हूँ कि ये जो 5 रुकनी बेंच है, आगे जो भी प्रोसीजर होगा ये इंसाफ करेगा। और इस मौके पे बस, और तो बहुत कुछ है कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, ये बेंच क्यों बनाया गया है, इसके कार फरमा भी, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इख्तिसार के डर से मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो ये है आज का हाल अहवाल पे, फैसला रिज़र्व है। अब जब फैसला आएगा तो उस बारे में फिर हम इंशाल्लाह ताला गुफ्तगू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अब हमें कमेंट से नवाजें। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहें सदाए महरूमी चैनल। अल्लाह।